हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे कि आपको पता ही है, आज की भी बात करें, कल की तो मतलब बात ही छोड़ दो। सब कुछ जो टॉपिक यहाँ पे मैक्सिमम रहने वाला है वो फर्स्ट फेब बजट से रिलेटेड ही हम लोग को चर्चा होती हुई देखने को मिलने वाली है। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, अभी कल तो बजट नहीं है बट कल आखिरी दिन यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों मार्केट का। मतलब बजट से पहले काफ़ी बड़ी बड़ी हम लोगों को हलचलें होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड ये सारा जो हलचलें होती है वो बड़े लेवल पे होती है। बड़े लोगों को कभी कभी खबरें पहले से ही पता हो जाती है। आप ऐसा भी चाहो तो थोड़ा ऊपर नीचे बोल सकते हो। एंड तभी जाके हम लोग को शेयर बाजार में भी काफ़ी बार वॉलेटिलिटी भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कल का दिन ये आखिरी दिन होगा। उसके बाद नेक्स्ट दिन भी वापस बाजार तो ओपन ही रहेगा। ड्यूरिंग द मार्केट जब चलता रहेगा तभी बजट यहाँ पे पेश किया जाएगा। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। बट इस बजट की बात करें, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सेक्टर रडार के ऊपर रहेंगे। बट स्टॉक वाइज अगर हम लोग बात करें, स्टॉक वाइज तो सबसे ज़्यादा अगर देखा गया तो एक्सपेक्टेशंस कौन से सेक्टर में देखने को मिल रही है, तो दोस्तों वो है रेलवे सेक्टर। और ये मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, आप चेक कर सकते हैं रेलवे स्टॉक्स किस उम्मीद के चलते भागे हैं। क्यों भागे हैं रेलवे स्टॉक्स? क्या इनको कोई पैकेज मिला? नहीं मिलेगा। ये जो फ्यूचर की बातें यहाँ पे की है ना कि इतना इनको पैकेज, यहाँ पे पैकेज मतलब अलोकेशन कि 3 लाख करोड़ के पार रेलवे बजट चला जाएगा इस वक्त का। ये जो एक अनुमान लगाकर लोगों ने यहाँ पे बड़े बड़े दाव यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फर्स्ट फेब को यहाँ पे पता चलने वाली है, ठीक है। एंड अभी तक की अगर हम लोग बात करें रेलवे कंपनीज ने क्या रिटर्न्स कमा के दिए, जिनके पास ये शेयर है मतलब वो तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे क्या ज़बरदस्त रिटर्न्स है, ठीक है। तो इनके लिए तो ये बजट तो एकदम कीमती बजट है। वो तो हिलेंगे भी नहीं टीवी के सामने से कि एग्जैक्टली निर्मला सीतारमण जी जब रेल बजट की बात करेंगी तो कितना रेलवे बजट का अलोकेशन वो यहाँ पे देते हैं। क्या लास्ट टाइम से 25% जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लास्ट टाइम अगर 100 था तो इस वक्त 125 तो मिनिमम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अगर वैसा रहेगा तो भाई बहुत अच्छी बात है। जितने शेयर्स भागे उतने ही लेवल पे हम लोग को वो कंसोलिडेट करते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा हो गया तो भाई धमाका, और इससे कम हो गया तो लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। क्योंकि लोअर सर्किट मतलब भाई कोई फ्रॉड गड़बड़ नहीं होती है, फिर डिसअपॉइंटमेंट बाजार दिखा देगा कि भाई हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे आपने कम यहाँ पे अलोकेशन दिया करके। तो ये पूरा इफ बट का खेल रहता है। काफ़ी सारे लोग इस बोलते हैं ना इफ बट के खेल से बचने के लिए भी क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते हैं बजट से पहले। बहुत सारी ये चीज़ें चलती। कितने लोग ये कमेंट में मुझे पूछ रहे थे कि सर क्या पहले हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करें। देखिए ऐसा रिकमेंडेशन तो मैं दे नहीं सकता, ये गलत है। बट एक जनरल बात तो आपको सिखाने के लिए कह सकता हूँ, ये किसी को भी नहीं पता है। कल अगर आप मान लीजिए अगर आप एग्जिट कर लेते हो एंड अगर बजट में अगर एकदम ही धमाका हो गया कुछ कि 3 लाख करोड़ के भी पार चला गया रेल बजट, कुछ बहुत ही बड़ा, अगर एक्सपेक्टेशंस के भी कई गुना अच्छा आया तो फिर स्टॉक वापस अपर सर्किट भागेंगे। एंड सेम उल्टा भी हो सकता है कि जितना अनुमान एक्सपेक्ट किया गया था उससे काफ़ी ही खराब रेल बजट देखने को मिला तो गिरावट भी हो सकती है। पूरा इफ बट का खेल होता है, इसमें कोई एनालिसिस नहीं होती है। हाँ, सिर्फ आपके हाथ में एक ही चीज़ रहती है, कौन सी, कि जो कंपनी आप सिलेक्ट करते हो अच्छी होनी चाहिए। एंड रेलवे की अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम जितने भी कंपनी हम लोग को देखने को मिल रहे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। एंड हम लोग यूजुअली 5 कंपनीज को कवर करने की कोशिश करते हैं। एंड इसमें भी अगर देखा गया रेलवे सेगमेंट में तो सबसे ज़्यादा और कौन से रेलवे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, तो पहले तो आरवीएनएल रहेगा। इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने कल बता दिया, क्योंकि रेलवे में तो आ ही जाता है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की जाएगी ना दोस्तों, तो उसमें भी ये कंपनी आ ही जाती है वैसे, क्योंकि इंफ्रा में भी है इनका योगदान एंड रेलवे में भी है। रेलवे से रिलेटेड ही इंफ्रा का ये काम करते, तो ये ड्यूअल सेगमेंट हम लोग को देखने को इनका मिल जाता है। एंड यही रीज़न है, आप देख सकते हो 5 दिन में, महीने भर में 60%, महीने भर में 6 महीने में सीधा पैसा डबल ट्रिपल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है साल भर के इसमें। देन 5 साल का डेटा आप देख सकते हो, तो बहुत कुछ रिटर्न्स यहाँ पे कमा के रखे हुए हैं। तो ये स्टॉक तो हम कह सकते हैं दोस्तों बजट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि उम्मीद के हिसाब से अगर नहीं हुआ तो इसमें मतलब देखा गया तो प्रॉफिट भी करने वाले भी बहुत सारे लोग हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत शानदार रिटर्न्स इस कंपनी ने, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना रिटर्न मिलेगा करके, ठीक है। तो ये खूबी होती है बाजार की। तो आरवीएनएल तो रडार के ऊपर काफ़ी लोगों के रहने ही वाला है। देन अगर हम लोग बात करें इंफ्रा से रिलेटेड, तो इरकॉन इंटरनेशनल, इसकी भी कहानी कोई अलग नहीं है। 6 महीने में आप देख सकते हो, बाप रे बाप, ये तो 150% की रिटर्न है। साल भर में 290, देन मैक्सिमम रिटर्न भी देखेंगे 466% की रिटर्न्स। और ये तो मुझे बहुत ही कम लगते हैं, बिकॉज इसमें बोनस एंड स्प्लिट का कंपोनेंट नजर ही नहीं आता है। तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स इस कंपनी ने भी कमा के यहाँ पे दिए हुए हैं। सो ये 2 स्टॉक सबसे ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर देखा गया तो बजट में इंफ्रा से रिलेटेड, मतलब बोलते हैं ना बजट, जो रेलवे बजट जो रहेगा यहाँ पे, जो बोला जा रहा है कि 3 लाख करोड़ के पार निकल सकता है करके, तो अगर ये निकलेगा तो सबसे ज़्यादा फायदा तो इन्हीं को होगा। इसके पीछे का बेसिक लॉजिक भी मैंने आपको बताया। क्या है बेसिक लॉजिक? कि अगर आपको ए जगह से
बी जगह तक अगर आपको जाना है, रेलवे लेकर जाना है, ठीक है, रेलवे नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बिल्ड करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। पहले तो आप लोगों को अगर मान लीजिए बीच में अगर नदी है तो आपको ब्रिज सेटअप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको पटरी लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेशन यहाँ पे आप बिल्ड करोगे, वाईफाई वीफाई की सेटिंग यहाँ पे हो जाएगी, फिर उसके बाद रेल दौड़ना स्टार्ट करेगी। तो इसीलिए अगर देखा गया तो सबसे ज़्यादा फोकस में ये दो स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। हालांकि भागेंगे और फिर गिरेंगे, ये पूरा का पूरा बंच ही एक साथ यहाँ पे हम लोग को भागते और गिरते हुए देखने को मिलेगा। बट ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर कोई उठाने वाले स्टॉक रहेंगे तो इरकॉन एंड आरवीएनएल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप अगर हो गया, फिर उसके बाद फाइनेंस की जो ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी आईआरएफसी, तो ये भी एक रडार के ऊपर यहाँ पे रहता ही है। आईआरएफसी की जब भी बात करता हूँ भाई, मेरा काम है आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, जो कि हर किसी को पता भी है कौन सा, वही ओएफएस की बात यहाँ पे चलती रहती है। 86% प्रमोटर्स है, ठीक है। देन बाकी का आप देख सकते हो कि 75-25 का रेशो उनको कभी ना कभी तो फुलफिल करना पड़ेगा। तो ज़बरदस्त तरीके से आप यहाँ पे चेक कर ही सकते हो कि रिटर्न्स तो आईआरएफसी में भी देखने को मिल चुके हैं। 574% की रिटर्न, एकदम टॉप लेवल पे यहाँ पे स्टॉक तो फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है। तो ये कब आएगा वो किसी को भी नहीं पता है। आज 167 पे स्टॉक है, क्या पता 200 पे आ जाए, 300 पे आ जाए, 500 पे आ जाए, किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। एंड ओएफएस आना मतलब भाई कोई पाप नहीं होता है, कोई फ्रॉड नहीं होता है, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ भी पता होनी चाहिए। बट येस, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा डेवलप होगा तो उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें ये कंपनी को भी काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो आईआरएफसी भी हमेशा की तरह रडार पे रहेगा, और ये तो ब्लू चिप कंपनी बन चुकी है। 2-2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप इनका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो चलिए फिर भी कुछ मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उसी कैटेगरी में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो रेलटेल, ये भी देखने को मिल जाएगा। रेलटेल का बिजनेस में काफ़ी लोगों को मतलब पूछते रहते, तो रेलटेल दोस्तों आप यहाँ पे कह सकते हैं ये MPLS की अगर हम लोग बात करें, VPN की बात करें, इंटरनेट की अगर हम लोग बात करें, डेटा सेंटर सर्विसेज की बात करें, ठीक है, टेली सर्विसेज की बात करें, उसमें एक कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अल्टीमेटली भी देखा कि ये भी गवर्नमेंट वाली ही कंपनी है, सरकार के पास ही इसका स्टेक है, आप देख सकते हैं, ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रेलटेल भी कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं है, सरकारी ही कंपनी है। एंड ये भी अगर देखा गया दोस्तों तो ये जितने भी 5 स्टॉक हम कवर करते हैं उसमें से थोड़ा सा ढीला चलता है, ठीक है। आप देख सकते हो क्योंकि इसकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी पीछे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। 250% के आसपास के रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये भी रडार के ऊपर यहाँ पे रहेगा। एंड आखिरी स्टॉक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रेलवे में तो रहेगा आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी भी ड्यूअल इसमें फोकस में रहेगा, मतलब एक तो रेलवे बजट के चलते एंड प्लस अगर टूरिज्म से रिलेटेड अगर सरकार कुछ अगर प्लान कर रही है तो उसमें भी आईआरसीटीसी को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही। एंड खास करके टूरिज्म से रिलेटेड उड़ती उड़ती खबरें आ रही है, सब तो उड़ता उड़ता ही खबर रहने वाला कौन सा, कि जो रिलीजियस प्लेसेस है, ठीक है, खास करके अभी जो राम मंदिर हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो ऐसे रिलीजियस जो, या फिर आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल भी जो प्लेसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, वहाँ पे टूरिज्म को सरकार बढ़ावा देने की कोशिश कर सकती है। ये भी एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो रेलवे प्लस टूरिज्म, इसका काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन आईआरसीटीसी को भी मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स अगर देखेंगे रडार के ऊपर यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। साल भर में अगर हम बात करें तो चलिए 50% की रिटर्न है, 5 साल में 519% की रिटर्न है, काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने भी दिए थे। बट बाद में वो जो ड्रामा होता है इस चीज़ के चलते काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ, हमें ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, तो शेयर बाजार में चलता रहता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यस, सोलार, ये भी कंपनी अगर देखा गया बजट से रिलेटेड खास फोकस में रहेगा। जब भी हम सोलार की बात करते हैं इरेडा तो रडार के ऊपर आ ही जाता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल के दिन भी मैंने इसके ऊपर वीडियो कवर किया था, आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये तो ऑलरेडी वो अनाउंस कर चुके हैं कि 1 करोड़ घरों के ऊपर वो रूफटॉप सोलार सेटअप करने वाले, अलोकेशन पैसा कितना मिलेगा। सो रिपोर्ट के जरिए तो खबर आ गई भाई 20,000 करोड़ देंगे करके, ठीक है। इसी चीज़ का फ़ायदा कल के दिन भी, फ़ायदा मतलब क्या, इसी उम्मीद के चलते शेयर में हम लोग को अपर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो डेफिनेटली इन कंपनीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ इरेडा नहीं, PFC की भी बात करें, REC की भी अगर हम लोग बात करें, ये सब कुछ स्टॉक्स हम लोग को रडार के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलने वाले बजट से रिलेटेड। एंड कल का दिन भी इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। प्लस टाटा पावर भी देखा गया तो इस चीज़ के चलते फायदे में यहाँ पे रहेगा। हाँ, बट टाटा पावर में उतनी वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी एज कम्पेयर टू द अदर स्टॉक्स, क्योंकि ये तो एक प्राइवेट कंपनी है। बाकी की जितने अभी तक हम लोगों ने कंपनीज रीड किए हैं वो सारे सरकारी कंपनीज हैं, ठीक है। एंड टाटा पावर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा ऊपर भी कितना भी जाता है, नीचे भी आता है, थोड़ा स्लो रहता है, ठीक है। बाकी ये तो जितने भी अभी हम लोगों ने देखे भाई एकदम ही रॉकेट की तरह हम लोग को ऊपर नीचे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं।
सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनके ऊपर खास फोकस यहाँ पे रहेगा। एंड कल का दिन तो इनके लिए और भी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ऐसे रहते हैं कुछ लोग कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी के चलते डील करना नहीं चाहते, बहुत अच्छे खासे रिटर्न ऑलरेडी कमा के यहाँ पे रखते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। आपने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए भाई, वो हर किसी का इंडिविजुअल डिसीजन है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी कहा है 1 फेब को क्या होगा वो तो उसी दिन पता चलेगा। ठीक है, बेचने के बाद अगर अच्छी खबर आ गई तो रिग्रेट फील करना पड़ेगा। ठीक है, बेचने के बाद अगर वाकई में खराब खबर आ गई तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इफ बट का खेल यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पता आप लोगों को होना चाहिए। बट एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनी है तो फिर आपको लंबी अवधि में तो नुकसान नहीं होगा, शॉर्ट रेंज में आपको थोड़ा बुरा बिरा यहाँ पे लग सकता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो भी आप नोट डाउन चाहो तो यहाँ पे करके रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।